एक फार्म वर्कर पुलिस को कॉल करता है ये रिपोर्ट करने के लिए कि उसके फार्म में एक सूटकेस मिला है जिसके अंदर एक 6 साल की बच्ची की डेड बॉडी है। शी हैड बीन ड्रग्ड, सेक्सुअली वायलेटेड एंड मर्डर्ड। और उस मर्डर का जिम्मेदार कोई ऐसा था जो उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उनकी सबसे क्लोज नेबर। दिस इज द स्टोरी ऑफ सैंड्रा रेने कैंटू। सैंड्रा रेने कैंटू एक 6 साल की बच्ची थी जो ट्रेसी कैलिफोर्निया में रहती थी। अनफॉर्चुनेटली सैंड्रा के मॉम एंड डैड का डाइवोर्स हो गया था एंड सैंड्रा अपनी मॉम मरिया एंड अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक ट्रेलर पार्क में रहती थी। सैंड्रा एक बहुत ही ब्लिसफुल एंड बबली लड़की थी। वो इतनी फ्रेंडली एंड एक्सट्रोवर्ट थी कि वो ऑलमोस्ट किसी से भी बात कर लेती थी। शी वॉजंट शाई एट ऑल एंड इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि वो एक ऐसे नेबरहुड में रहती थी जो बहुत ही सेफ एंड किड्स फ्रेंडली था। पर अनफॉर्चुनेटली उसी सेफ नेबरहुड में रहती थी मेलिसा हकबे। मेलिसा वहाँ अपनी डॉटर एंड ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। मेलिसा के ग्रैंडफादर वहाँ के एक लोकल चर्च में प्रीस्ट थे एंड मेलिसा खुद उसी चर्च में संडे स्कूल टीचर थी। इतने अच्छे बैकग्राउंड की वजह से मेलिसा एक बहुत ही ट्रस्टेड मेंबर थी उस कम्युनिटी की। ओवरऑल मेलिसा वाज योर टिपिकल गुड नेबर। That till things took a very dark turn and she did something unimaginable. March 27, 2009। स्कूल से घर आते ही 6 साल की सैंड्रा अपनी मॉम से परमिशन लेती है बाहर खेलने के लिए एंड उसकी मॉम उसे अलाउ भी कर देती है क्योंकि उस सपोजिट सेफ कम्युनिटी में बच्चों का अकेले पार्क्स में एंड एक दूसरे के घर जाकर खेलना बहुत कॉमन था। और परमिशन मिलते ही सैंड्रा बहुत एक्साइटेड हो जाती है एंड लाइक द बबली गर्ल शी इज वो हंसते खेलते घर से निकल जाती है। बट सैडली दैट वाज द लास्ट टाइम हर मदर एवर सॉ हर। द सन वाज ऑलरेडी सेट। रात के 8 बजने वाले थे एंड सैंड्रा जिसे कुछ घंटों पहले घर आ जाना चाहिए था वो अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। सैंड्रा की मॉम मरिया अब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वरीड थी। उसने सैंड्रा की सारी फ्रेंड्स के घर कॉल किया बट टू हर सरप्राइज नो वन हैज सीन सैंड्रा फॉर सेवरल आवर्स। दिस मेड मरिया पैनिक और वो घर से बाहर जाकर पूरे नेबरहुड में सैंड्रा को ढूंढने लगी, ये सोचकर कि शायद सैंड्रा कहीं भटक गई है। पर उसे सैंड्रा या सैंड्रा का कोई क्लू भी नहीं मिला। नॉट अ सिंगल पर्सन न्यू वेयर शी वेंट एंड शी वाज नोवेयर टू बी सीन। What, she didn't come home for dinner? Or she didn't call me? At this point, Maria was a nervous wreck. She was terrified कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया एंड इसी डर में उसने फाइनली पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने आते ही वो सारा एरिया सर्च किया एंड ट्रेलर पार्क में रहने वाले सब लोगों से बात की बट एवरीवन वाज क्लूलेस। किसी को भी नहीं पता था कि वो 6 साल की बच्ची आखिर कहाँ चली गई। इट वॉज ऑलमोस्ट स्टार्टिंग टू लुक होपलेस। पर तब उन्होंने सैंड्रा के घर के बाहर लगा हुआ कैमरा चेक किया जिसके अंदर सैंड्रा की डिसअपीयरेंस से पहले कुछ लास्ट मोमेंट्स कैप्चर हो गई थी। फुटेज में सैंड्रा अपने घर की तरफ ही जा रही थी बट बाद में फॉर सम रीजन वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है एंड उसके ठीक 8 मिनट बाद एक नेबर की कार वहां से पास होती है। ये वीडियो इन्वेस्टिगेशन में बहुत यूजफुल प्रूव हुई। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि सैंड्रा के डाइवोर्स्ड मॉम एंड डैड कुछ कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, सो दे ऑटोमेटिकली सस्पेक्टेड द डैड बट आफ्टर कन्वर्सेशन विद हिम ऑन द फोन दे रूल्ड हिम आउट एंड ये प्रूव हो गया कि सैंड्रा के डैड का उसकी डिसअपीयरेंस में कोई भी हाथ नहीं है। नेक्स्ट डे एक मैसिव सर्च जारी होती है पूरे टाउन में एंड पुलिस के साथ साथ उस कम्युनिटी के लोग भी सैंड्रा को ढूंढने में पूरी हेल्प करते हैं। दे बॉट इन अ हेलीकॉप्टर, डॉग्स यूनिट, पुलिस ऑन हॉर्सेस और कोई भी व्हीकल या कुछ भी जो सैंड्रा की सर्च में असिस्ट कर सके। दे गेव देयर ऑल। उन्होंने प्रोफेशनल डाइवर्स भी बुलाए आसपास की रिवर्स चेक करने के लिए बट उन्हें वहां भी कुछ नहीं मिला। टाइम निकलता रहा, सर्च चलती रही एंड ये सिचुएशन धीरे धीरे बहुत डेस्परेट हो गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने सैंड्रा की सारी इंफॉर्मेशन नेशनल न्यूज मीडिया के साथ शेयर कर दी और उन्होंने $20,000 का इनाम भी रखा किसी के लिए भी जो सैंड्रा की कोई भी इंफॉर्मेशन देगा। और इस पॉइंट पर सिर्फ कम्युनिटी ही नहीं, दूर दूर से लोग आने लगे थे सैंड्रा की सर्च में असिस्ट करने। इस पॉइंट पर इवन FBI भी इन्वॉल्व हो गई थी सैंड्रा के इस केस में बट दे स्टिल फाउंड नॉट। बट तब सैंड्रा की मॉम मरिया को आउट ऑफ नोवेयर एक टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा था, टेल द पुलिस दैट आई हैड समथिंग स्टोलन टुडे अराउंड 4 PM. I don't know if that makes a difference or not. ये अनआस्क्ड सस्पिशियस टेक्स्ट मरिया की नेबर मेलिसा हकबे ने किया था। मेलिसा वहाँ के लोकल चर्च में एक टीचर थी
और मेलिसा की बेटी सैंड्रा की बहुत अच्छी दोस्त थी। फॉर सम रीजन मेलिसा को ये लगा कि उसका सूटकेस चोरी हो जाने में एंड सैंड्रा की डिसअपीयरेंस में कोई ना कोई कनेक्शन था, जो उस टाइम सबको बहुत वियर्ड लगा। बट पुलिस ने उस टेक्स्ट एंड मेलिसा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो दूसरे ही लीड्स फॉलो करने लगी विच डीम्ड मोर इम्पोर्टेंट एट द टाइम। पुलिस को पता चला कि एक आदमी जिसका ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उसने 2 साल पहले सैंड्रा को अप्रोच किया एंड दैट क्रीप किस्ड सैंड्रा ऑन हर लिप्स। आई मीन टू मी इट्स अ प्रीटी क्लियर रेड फ्लैग। बट इंटेरोगेशन में पुलिस उसको सैंड्रा की डिसअपीयरेंस से लिंक नहीं कर पाई, तो उन्होंने उसे जाने दिया। बट उसकी हिस्ट्री की वजह से उन्होंने उस पर नज़र जमाई रखी। जहां पुलिस अपना काम कर रही थी, वहीं सैंड्रा की फैमिली ने कैंडल लाइट विजिल्स रखे, जहां उन्होंने सैंड्रा की सेफ्टी के लिए प्रे किया। पर ऐसे ही एक इवेंट के दौरान कुछ ऐसा होता है विच कम्प्लीटली चेंजेस द फेस ऑफ दिस होल इन्वेस्टिगेशन। एक हिस्टेरिकल वुमन रोते हुए एंड चिल्लाते हुए वहां एंटर होती है एंड वहां आई पुलिस को पकड़कर बाहर ले जाती है एंड ग्राउंड पर पड़ा हुआ एक नोट दिखाती है जिसमें लिखा था कैंटू लॉक्ड इन स्टोलन सूटकेस थ्रोन इन वाटर ऑन बैची रोड एंड व्हाइट होल रोड witness. It was a terrifying message indeed, but things were not adding up. It seemed fake. उस नोट में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी जो ऐसा लग रहा था किसी ने डेलिबरेटली की है। और जिस हिस्टेरिकल वुमन को वो नोट मिला था, वो और कोई नहीं वही थी जिसने पहले मरिया को टेक्स्ट करके अपना स्टोलन सूटकेस रिपोर्ट किया था, मेलिसा हकबे। एंड दिस टाइम द पुलिस वाज श्योर कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है एंड मेलिसा उस केस की प्राइम सस्पेक्ट बन गई। उस नोट को फॉलो करके पुलिस ने डाइवर्स बुला के वहां के सारे इरिगेशन पॉन्ड सर्च करवाए, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई भी सूटकेस नहीं मिला। पर उसके कुछ ही दिनों बाद पुलिस को एक फार्म वर्कर का कॉल आया। उस फार्म वर्कर को अपने इरिगेशन पॉन्ड में एक सूटकेस मिला था एंड नो डाउट उस सूटकेस में वही था जिसका सबको डर था, द डेड बॉडी ऑफ सैंड्रा रेने कैंटू। सैंड्रा की ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये आया कि शी हैज बीन सेक्सुअली असॉल्टेड एंड वायलेटेड विद अ फॉरेन ऑब्जेक्ट बिफोर हर डेथ। इट वाज आल्सो फाउंड शी हैज बीन ड्रग्ड। जस्ट इमेजिन कि सैंड्रा की मॉम एंड उसकी फैमिली के लिए ये सब कितना ज्यादा क्रशिंग होगा, जिन्होंने अभी तक ये उम्मीद लगा रखी थी कि शायद उनकी बच्ची उन्हें जिंदा मिल जाएगी। पर अब सवाल ये उठता है कि एक 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा कौन करेगा और क्यों? मेलिसा हकबे इस केस की अब प्राइम सस्पेक्ट बन चुकी थी। सैंड्रा की बॉडी मेलिसा के सूटकेस में मिली थी जो मेलिसा ने क्लेम किया था कि चोरी हो गया था एंड पुलिस को इस बात का भी पूरा यकीन था कि वो नोट जिसमें सैंड्रा की बॉडी की लोकेशन मिली थी वो मेलिसा ने ही लिखा था। और जब पुलिस ने वो सिक्योरिटी फुटेज वापस चेक की तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये मर्डर मेलिसा ने ही किया है। उस फुटेज में सैंड्रा मेलिसा के घर की तरफ ही जा रही थी एंड उसके कुछ 8 मिनट बाद मेलिसा अपनी एसयूवी में बैठकर कहीं चली जाती है। मेलिसा ने पुलिस को ये बताया कि वो अराउंड 5 to 6:30 PM चर्च गई थी, बट वहाँ के एक कपल ने पुलिस को ये बताया कि उन्होंने मेलिसा को उस पॉन्ड के पास देखा था अराउंड 5:30 to 6 PM। उस कपल ने ये भी बताया कि मेलिसा बहुत ही ज़्यादा जल्दी में एंड बहुत ही स्ट्रेस लग रही थी। जब पुलिस ने चर्च को अच्छे से सर्च किया तो उन्हें एक मेटल रोलिंग पिन मिली जिसका हैंडल थोड़ा सा बेंट था एंड उस हैंडल पे रेड स्मजेस भी थे। और लैब टेस्टिंग के बाद उस मेटल रोलिंग पिन पर उन्हें सैंड्रा का DNA भी मिल गया। इतना प्रूफ पुलिस के लिए काफ़ी था मेलिसा को अरेस्ट करने के लिए। पर जब पुलिस मेलिसा के घर पहुंची तो मेलिसा वहां थी ही नहीं। उन्हें पता चला कि मेलिसा को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा कि शी हैड ट्राइड टू किल हरसेल्फ। पुलिस ने ये सस्पेक्ट किया कि मेलिसा ने ये सुसाइड अटेम्प्ट किया है अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए एंड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। Between 5:30 and 5:40, 2 people saw your car stopped on Whitehall Road. They saw you come from out of the bushes on Whitehall Road, and someone asked you what? When I was okay, and I said I was going to the bathroom. What were you doing, Melissa? It was an accident. I told you it was an accident. I know it was. Accidents happen. Killer. Finally, they found the culprit who has done it. Now the question is why? I mean, no one in their right mind would even think of doing such horrendous thing. This statement is absolutely true.
because Melissa was mentally ill. She had been diagnosed with borderline personality disorder, bipolar disorder एंड स्किज़ोफ्रेनिया। अगर आप इन डिसऑर्डर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आई विल पुट सम लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। मेलिसा ने तो पुलिस को एक बहुत ही ऑब्वियस फेक स्टोरी बताई, बट इन्वेस्टिगेटर्स की एविडेंस बेस्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मेलिसा सैंड्रा को उसके साथ चर्च ले गई, जहां शी गेव हर स्पाइक ड्रिंक एंड सैंड्रा के बेहोश होने के बाद मेलिसा सेक्सुअली असॉल्टेड हर एंड टुक हर लाइफ। मेलिसा वाज डायग्नोज्ड विद मेंटल इलनेस, बट देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर अ क्राइम ऑफ दिस डिग्री। एंड इवन वर्स, उन्हें मेलिसा की सर्च हिस्ट्री में मिला कि वो एक ऐसे आदमी के बारे में पढ़ रही थी जिसने अपनी ग्रैंड डॉटर की डेड बॉडी एक सूटकेस में छुपाई थी, विच मीन्स इट इज हाईली पॉसिबल कि मेलिसा ने ये सारा मर्डर प्लान किया था। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द जस्टिस। कोर्ट में मेलिसा को डेथ पेनल्टी मिली, बट एक सक्सेसफुल अपील के बाद शी वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इन प्रिजन विदाउट पैरोल। कोर्ट में सेंटेंस हियरिंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी। Sandra's father broke into tears when he talked about the loss of his daughter. You took the life of an innocent little girl, and she didn't do nothing. She's not even old enough to decide to eat ice cream yet. There ain't nothing you do in life ever gonna change anything. मेलिसा ने ये क्लेम किया कि उसे खुद नहीं पता था कि उसने ये सब क्यों किया, एंड शी अपोलोजाइज टू सैंड्राज पेरेंट्स। 6 साल की सैंड्रा के लिए एक मेमोरियल रखा गया जो कि बहुत से लोगों ने अटेंड किया। द एगनी दैट सैंड्राज फैमिली वॉज इन इज इमेजरेबल। सैंड्रा वॉज अ स्वीट, प्लेफुल, इनोसेंट गर्ल हु डेफिनेटली डिड नॉट डिजर्व सच क्रूअल एंडिंग। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मेक दिस वीडियो, सो आई वुड लव अगर आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।